हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के लिए हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं दोस्तों, फाइनेंस मार्केट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। और दूसरी रिक्वेस्ट कि अगर आप डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड जो है 6.5 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट करके कुछ नया करना चाहती है अगले 6 महीनों के भीतर भीतर। इसी के ऊपर हम लोग एक मोटी मोटी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप देखें तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में कंपनी का स्टॉक प्राइस 2434.45 के ऊपर ओपन हुआ, 2416.65 का लो और 2481 का हाई बनाया और 2427.20 के ऊपर बंद हुआ, लगभग 0.02% की तेज़ी के साथ। 62,01,594 टोटल वॉल्यूम, मार्केट कैप है दोस्तों 16,42,112 करोड़ रुपए। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड का 52 वीक लो है 1906 का और हाई है 2856.15 का। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड की एक सब्सिडरी कंपनी रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड, इंडिया के अंदर बहुत सारे इसके कॉम्पिटिटर्स हैं। जैसे कि वैसे तो इसके बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, लेकिन यहाँ पे मैं पर्टिकुलरली कुछ नाम ले लेता हूँ, थोड़ा सा आपको रिलेवेंट लगेगा समझने में। देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, यूनिलीवर, इसके अलावा पेप्सिको इंक, इसके अलावा कोका कोला, है ना, ये कुछ ऐसी ब्रांड्स हैं जिनकी प्रेजेंस इंडिया में पिछले 1-2 सालों से नहीं है, पिछले कई दशकों से है, पिछले 10 सालों से है। तो इनकी मजबूत पकड़ है इंडियन मार्केट के अंदर और इनको चैलेंज करना चाहता है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड अपने रिटेल सेगमेंट के माध्यम से, रिटेल वर्टिकल के माध्यम से। और इसके लिए ये प्लान कर रहे हैं कि अलग अलग जितनी भी इंडिया के अंदर ब्रांड्स हैं, उन सभी को जो छोटी मोटी ब्रांड्स हैं, जो नीच ब्रांड्स हैं, उन सभी को एक्वायर कर सकें और एक्वायर करके इन सभी को चैलेंज किया जा सके। देखिए यहाँ पे एक्सक्लूसिवली ये रॉयटर्स की तरफ से रिपोर्ट किया गया है, इंडियाज़ रिलायंस टू एक्वायर डजन्स ऑफ ब्रांड्स इन $6.5 बिलियन कंज्यूमर गुड्स प्ले। यानी दर्जनों भर से ज़्यादा ब्रांड्स को इंडियन कॉन्ग्लोमरेट रिलायंस ग्रुप जो है इसके रिटेल सेगमेंट के माध्यम, रिटेल वर्टिकल के अंडर के हेड में एक्वायर करेगा, ताकि ये टक्कर दे सके, चैलेंज कर सके जो ग्लोबल प्लेयर्स हैं इंडिया के अंदर। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो है 6.5 बिलियन डॉलर, लगभग 500 मिलियन रुपए, 500 बिलियन रुपए। जी हाँ दोस्तों, 6.5 बिलियन डॉलर का मतलब हुआ 500 बिलियन रुपए, इंडियन रुपए। तो दोस्तों, अगर आप देखें तो इंडियन रिटेल रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड जो है यहाँ पे इंडिया में 50 to 60 ग्रॉसरी, हाउस होल्ड और पर्सनल केयर ब्रांड्स ओन करना चाहता है अगले 6 महीनों के भीतर भीतर। और इसके लिए इन्होंने आर्मी जो है हायर किया हुआ है, ताकि जो डिस्ट्रीब्यूटर्स, आर्मी मतलब डिस्ट्रीब्यूटर्स की एक आर्मी बना रखी है, ताकि मॉम एंड पॉप स्टोर्स तक ये सारे सब कुछ आउटलेट्स को प्रॉपर तरीके से अरेंज किया जा सके। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों, तो ये एक्चुअली में यूनिलीवर और जो टॉप ब्रांड्स इन सभी को सीधे टक्कर देने की दिशा में काम कर रहा है रिलायंस रिटेल। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा एक चीज़, आपको मैं अपनी तरफ से ऐड करके बताना चाहूँगा, जो कि ज़रूरी नहीं है कि गलत सही हो, गलत भी हो सकता है। दोस्तों देखिए, रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड की तरफ से, या रिलायंस की तरफ से अगर हम कहें तो ज़्यादा सही रहेगा, या मुकेश अंबानी की तरफ से चलिए बोलते ज़्यादा सही रहेगा, ये जो स्टेप लिया जा रहा है इन टॉप ब्रांड्स को टक्कर देने का, ये स्टेप मुझे लगता है कि इतना टिकाऊ नहीं होने वाला है। क्यों ऐसा? इसलिए दोस्तों, क्योंकि कोका कोला, यूनिलीवर, ये जो ब्रांड्स हैं, इन लोगों ने अपने आप को बनाया है, इन लोगों ने अपने आप को खड़ा किया है, इन लोगों ने
इन्होंने अपने आप को क्वालिटी जनरेट करी, अपने अंदर भीतर अपने अंदर क्वालिटी ले आ करके मार्केट में अपने आप को इस्टेब्लिश किया है, उनको एक्वायर नहीं किया है। वहीं दूसरी साइड रिलायंस को देखें तो रिलायंस क्या करता है, किसी भी फील्ड में नंबर 1 बनने के लिए क्या करता है, उस फील्ड में जितने प्लेयर्स होते हैं पहले से, या तो उनसे पार्टनरशिप करके उनके बिजनेस को अपने में मिला लेता है, या तो उनको धीरे धीरे ख़त्म कर देता है। ये रिलायंस की चाल रही है अभी तक, है ना। मेरी बात सही है गलत है, आप बताइए, सही है गलत है, सही है ना। आप जियो को देख लीजिए, इस तरीके से अब रिलायंस रिटेल सामने उतरा हुआ है ताकि रिटेल सेक्टर में ये लोगों को गिरा सके, लेकिन इतनी इनकी औकात नहीं है रिलायंस रिटेल की। रिटेल सेक्टर में बहुत ही तगड़े तगड़े प्लेयर्स हैं ऑलरेडी, अमेज़ॉन है, और हालांकि इन्होंने फ्यूचर के साथ खेल करने की कोशिश करी थी, लेकिन और उसके पीछे मकसद भी यही था कि अमेज़ॉन को गिराया जा सके, लेकिन हो नहीं सका। तो मेरे कहने का मतलब है, मेरे मैं जो कहना चाहता हूँ वो ये है कि इन ब्रांड्स को हराने के चक्कर में ये जो एक्वाइजिशंस किए जाते हैं, इतना सारा 6.5 बिलियन डॉलर, माना कि पैसा है इनके पास इतना सारा कुछ, ये किसी को भी खरीद सकते हैं किसी भी तरीके से, ये बात ट्रू है। लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि इसकी खरीदार इनकी उनकी चीज़ों को एक्वायर करने की बजाय आप अपनी टीम में रिसर्च करवाइए, आप अपनी टीम में नई चीज़ प्रोड्यूस करिए, जनरेट करिए, पैदा करिए। यार आप पैदा नहीं कर सकते क्या नई चीज़ को, नई क्वालिटी को? ज़रूरी है कि जो एग्जिस्टिंग क्वालिटी है उसी क्वालिटी को आप आगे फॉरवर्ड करें। आप कोका कोला, यूनिलीवर, इन लोगों ने अपने प्रोडक्ट्स को, अपनी क्वालिटी को डेवलप करके मार्केट में अपने आप को इस्टेब्लिश किया है। इनके पहले कोई नहीं था, इनके पहले जो थे उनसे बेटर क्वालिटी इन्होंने दी, ऑब्वियसली इनकी मार्केट बन गई। तो आप कुछ ऐसा लेके आइए जो मार्केट में पहले से जो है उनसे कुछ नया हो, उनसे कुछ यूनिक हो, जो कस्टमर्स को लगे, जो लोगों को लगे कि हाँ आप में दम है, आपने कोई नई चीज़ बनाई है जो दूसरे से बहुत अलग है, ल्यूक्रेटिव है, राइट, फैसिनेटिंग है। तो डेफिनेटली आपकी ब्रांड ऑटोमेटिक बनेगी, आपकी पकड़ मार्केट पे ऑटोमेटिक होगी, राइट। अब चाहे कोई भी सेक्टर हो, चाहे टेलीकॉम सेक्टर हो, चाहे रिटेल सेक्टर हो, चाहे पेट्रोकेमिकल सेक्टर हो, चाहे मीडिया एंड हाउसिंग का सेक्टर हो, कोई भी सेक्टर हो, ये मेरी अप्रोच कहीं ना कहीं मुकेश अंबानी को और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को सुननी चाहिए, या इस तरीके के माइंडसेट के साथ काम करना चाहिए, क्योंकि इनके पास इतना सारा पैसा है। इस पैसे का इस तरीके से कंस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए यूज़ करें, जो कि ना सिर्फ इंडिया के लिए बल्कि रिलायंस के लिए भी अपने आप में एक बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ के जाएगा। बिज़नेस करना दो तरीके से होता है, या तो आप पैसे से लेन देन करें, किसी चीज़ को ख़रीदें और फिर उसको बेचें, या फिर किसी चीज़ को बनाएं और फिर उसको बेचें। तो बना के बेचना किसी चीज़ को एक तरीके से आप एक इनोवेशन है एक तरीके का, राइट। दोस्तों आपको मेरा आइडिया कैसा लग रहा है? मैं अपने तरीके से ऐड करके रिलायंस के साथ मैं बता रहा हूँ। हालांकि रिलायंस ये इनोवेशन की बात नहीं कर रहा है, वो तो एक्वाइजेशन की बात कर रहा है। जितने भी दर्जनों भर के छोटे छोटे ब्रांड्स हैं उन सभी से बातचीत कर रहा है, कितने लोगों को ख़रीद लेगा, कितने लोगों से पार्टनरशिप कर लेगा, और इस तरीके से इनको अगले 6 महीनों के भीतर भीतर ये टारगेट कर रहे हैं कि ये काम करके दिखाएंगे। बाकी अपना ख्याल रखिए। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। टेक केयर।